2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है। खास बात यह है कि इस बार राहुल गांधी की यात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ होगी। 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत होगी और ये यात्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम यात्रा मानी जा रही है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और मुंबई तक 67 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा 6700 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इसके अलावा 110 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटों को भी कवर करेंगे। खास बात यह है कि जब 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस समय सिर्फ कांग्रेस की अगुवाई में ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। लेकिन अब जब यात्रा निकाली जा रही है तो पहली बार इंडिया गठबंधन के बनने के बाद राहुल गांधी की यात्रा होगी और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 है उसको जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के अन्य दल कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहली यात्रा होगी और इस यात्रा में सबसे बड़ा पड़ाव और सबसे अहम पड़ाव होगा पश्चिम बंगाल, बिहार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में है, टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपनी यात्रा निकालेंगे तो उस समय ममता बनर्जी कितना साथ देती हैं। हालांकि सीटों को लेकर के ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों से अपनी यात्रा के दौरान गुजरेंगे तो क्या ममता बनर्जी भी राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचती हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल के बाद राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचेगी, जहां कांग्रेस सरकार में है। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है। वहीं अब नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान आ चुकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई देते हैं या नहीं, या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस यात्रा को समर्थन देने की बात कहते हैं या नहीं, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां सरकार में तो हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयर को लेकर के भी बातचीत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि किस तरह से आरजेडी, जेडीयू के कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट करते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी झारखंड, क्योंकि झारखंड भी काफी अहम राज्य है। यहाँ हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस सरकार में है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वह ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हैं या नहीं।
इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी के तमाम नेता भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। झारखंड के बाद राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश काफी अहम राज्य है, खासकर जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो यूपी की अलग ही कहानी है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी ही तय करती है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। लंबे समय से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट पर सफलता मिली थी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी, और ये यात्रा ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में होगी जब इंडिया में सीट बंटवारे लगभग तय हो चुके होंगे। जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे तो उस समय सबसे जो अहम चेहरा होंगे वो अखिलेश यादव होंगे कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं या नहीं। 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव था तो उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ तमाम रैलियां की थी, लेकिन उसके बाद कभी ये दोनों नेता किसी रैली में एक साथ नजर नहीं आए। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में जरूर दिखाई दिए, लेकिन जब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाल रहे होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कितना साथ देती है, राहुल गांधी की यात्रा का कितना समर्थन देती है। गौरतलब है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। 67 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और 110 जिलों को कवर करेगी। खास बात यह है कि 100 लोकसभा सीटों को भी राहुल गांधी की यात्रा कवर करेगी। ऐसे में इन 100 सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा का कितना प्रभाव होगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।